तो ये देखिए 3 प्लांट मैंने पहले ही रिपोर्ट कर लिए और जिस दिन मैं लाई थी उसके दूसरे दिन मैंने इनको कर लिया था और बाकी तो आज करने वाली हूँ। तो ये देखिए इनको मैंने 8 इंच के जो बिग साइज़ वाले पॉट है, मतलब थोड़ी चौड़ाई वाले, ये देखिए इस तरह के पॉट में मैंने इनको लगा दिया है। ये नर्सरी वाले पॉट ही हैं जो नर्सरी में मतलब नर्सरी से लेकर आई थी। 40 रुपीज़ इसका एक पॉट का प्राइस है। काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे पॉट हैं। देखिए एग्लोनिमम मैंने इसको लगा दिया। वैसे बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है और लंबाई गहराई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी को ऐसे होल्ड करके नहीं रखेगा प्लांट। और काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में मैंने पत्तों की खाद, थोड़ी सी राइस हस्क, सैंड और थोड़ी सी मिट्टी मिला करके इनको रिपोर्ट किया है। तो आप भी इसी तरह से पॉटिंग मीडिया ले सकते हैं और या तो फिर कोकोपीट या राइस हस्क में भी आप इसको एग्लोनिमा को लगा सकते हैं। तो इस तरह से करके मैंने तीनों प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है। ये देखिए एक नई लीफ निकल रही है यहाँ पे। ये फिलोडेंड्रोन बिर्किन का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं ये प्लांट, तो बहुत प्यारे हैं। इसमें देखिए न्यू लीफ निकल गई है। जब मैं लेकर आई थी तब इसकी मतलब ऐसे मुड़ी हुई थी, अभी ये देखिए खुल गई है पूरी। तो 3 प्लांट मैंने पहले ही रिपोर्ट कर लिए, बाकी की रिपोर्टिंग मैं आज करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ ये प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूँ जो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ और 2 दिन हो गया इनको लाए हुए। 2 दिन से मैंने रखा अपने गार्डन में और कुछ प्लांट तो मैंने रिपोर्ट भी कर लिए हैं। पहले सोचा था नहीं करूँगी, लेकिन बाद में मैंने उनको कर लिया रिपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और कॉस्टली प्लांट थे वो, तो मैंने उनको रात में ही दूसरे दिन ही मतलब कर लिया। और ये 7 प्लांट मेरे बचे हुए हैं जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो इनके लिए देखिए गमले भी मैंने कल रात को ही पेंट किए, क्योंकि सुबह सुबह फिर टाइम नहीं मिल पाता उतना और सूख भी नहीं पाते इतने जल्दी से, तो मैंने इनको रात में करके रख दिया था। तो ये सूख गए हैं बहुत अच्छे से और इन्हीं गमलों में मैं लगाने वाली हूँ। ये सारे सीमेंट के गमले हैं और ये जो फर्स्ट लव का प्लांट है इसको मैं लगाऊंगी इस गमले में। ये 10 इंच का गमला है, बाकी सारे 8 इंच के हैं, तो इन्हीं में लगाने वाली हूँ। तो मिट्टी में क्या लूँगी वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो गार्डन की मिट्टी थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से छान के रखा हुआ था, तो एक पार्ट मिट्टी हमने ले ली है। एक पार्ट उसमें सैंड पहले से ही मिक्स है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैंड मिक्स है मेरे जो गार्डन की मिट्टी है। और यहाँ पे लगभग 20% मैंने गोबर की खाद ली है। ये देखिए अच्छी डिकम्पोज गोबर की खाद है, बहुत ही अच्छी सी खाद है। तो इस तरह की खाद आप ले सकते हैं। अच्छी जब भी लें तो डिकम्पोज होनी चाहिए और बिल्कुल मतलब कम से कम 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। और ये थोड़ी सी नीम खली थी जो गीली हो गई थी, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा नीम खली और लूँगी, ये देखिए। तो गोबर की खाद, नीम खली, बस इतना ही मिला करके अभी प्लांट को लगा रही हूँ और कुछ मिलाने की अभी ज़रूरत भी नहीं है। अब सरसों खली भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सरसों खली का हम बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। अगर सरसों खली आप मिला के कम से कम 15-20 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले रख दे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए इतनी हमने नीम खली मिला दी इसमें, और आप चाहे तो इसमें 2-4 दाने DAP के भी डाल सकते हैं। तो आप उसको बाद में गमले के ऊपर भी डाल सकते हैं। अभी क्योंकि प्लांट छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी मैंने देखिए सैंड मेरे मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मिक्स है, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए ये सैंड मैंने ले ली है। और ये वही सैंड है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। तो ये इस बार छनी हुई रखी थी तो छनी ही मुझे लेना है। आप बिना छना हुआ भी ले सकते हैं। तो थोड़ा जो बड़े दानों में होती है, जिसको कई जगह पे बदरपुर भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सैंड ही बोलते हैं, सैंड या रेत बोलते हैं इसको। तो यही हम अपने गार्डन में यूज करते हैं और इसके रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। जो बहुत ज़्यादा बारीक वाली सैंड होती है उसका यूज आप ना करें, क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है, तो इस वजह से आप उसको मत करिए। आप इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिला लीजिए, या तो आप हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो या तो अगर मिट्टी में नहीं मिलाना है तो जब भी आप फंगिसाइड वाला मतलब पानी इनको देंगे रिपोर्टिंग के बाद, तो फंगिसाइड वाला पानी आप दे सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच फंगिसाइड मिला लेती हूँ ताकि हमारे विंटर प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे। तो ये देखिए इतनी मात्रा में हमने फंगिसाइड पाउडर भी मिला दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप मिट्टी का रेशियो बता दूँ अगर, तो जैसे कि 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 20% कंपोस्ट। अगर आपके पास राइस हस्क है तो उसको भी 10% मिला लीजिए। और उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा बहुत कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज़्यादा है
कि मैं कोकोपीट इसमें नहीं मिक्स करूँगी। और सैंड और मिट्टी का मिक्सचर लगभग मेरे मिट्टी में बराबर ही होता है, 50-50% दोनों होता है। तो मैं इसी तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ। हमेशा आप लोग पूछते हैं किस तरह से मैं विंटर प्लांट की मिट्टी बनाती हूँ, तो मैं तो ऐसी बनाती हूँ, मतलब दोनों भाग, जैसे 40-40% सैंड और मिट्टी हो जाता है, 20% उसमें गोबर की खाद मिक्स कर देती हूँ। अगर राइस हस्क होता है तो 10% उसको मिक्स कर देती हूँ। तो बस यही होता है मेरी मिट्टी में, और कुछ खास नहीं होता। किचन वेस्ट कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं इसमें। तो मैंने तो सारी किचन वेस्ट कंपोस्ट कल अपने जितने भी मेरे प्लांट थे, परमानेंट प्लांट थे, रोज़ के प्लांट थे, उनमें सब में डाल दिया, जो अच्छी 5-6-7 महीने की डिकम्पोज हुई वाली थी। और अभी मटकों में बन रही है, तो उसको अभी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अभी मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए अभी नाइट्रोजन की ही ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन गोबर की खाद में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो ये देखिए हमारी मिट्टी, आप देख सकते हैं मिट्टी का टेक्सचर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और हमारे विंटर प्लांट्स के लिए इसी तरह की मिट्टी आपको तैयार करनी है। तो ये देखिए गमले में होल होना ज़रूरी है, अच्छा होल आप कर लीजिए। अगर कहीं फंसा हो, कुछ मिट्टी वगैरह अटकी है, तो आप उसको हटा लीजिए। उसके बाद इस तरह से ठीकरी आपको लेनी है, और इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको हमेशा उल्टा करके रखना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रख दिया हमने। और अब हम इसमें भरेंगे मिट्टी। तो ये देखिए इतनी मिट्टी हमने भर दी है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, इसी तरह से रखिए। और अब हम प्लांट निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पिटूनिया लगा देती हूँ। पिटूनिया के प्लांट अभी हमारे यहाँ ज़्यादा आए नहीं है। सीडलिंग विंटर प्लांट में आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हटाना नहीं है आपको, नहीं तो प्लांट शौक में आ जाएगा। आप देख लीजिए जहाँ तक इसकी रूट्स हैं, अभी इन्होंने हाल ही में लगाया होगा, इसलिए इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैली हैं। अच्छा है ये। तो अगर रूट्स जहाँ तक है वहाँ, उसके बाद आप मिट्टी बिल्कुल भी मत निकालिएगा। तो मेरे प्लांट में देखिए इतनी ही रूट्स है, तो मैं इसको थोड़ा हटा दिया मैंने। अगर पूरे नीचे तक रूट्स है तो आप नीचे तक की डैमेज मत कीजिएगा, नहीं तो प्लांट शौक में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। ये देखिए इतनी मिट्टी भर दी हमने, और अब हम इस प्लांट को यहाँ पे बिठा देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, और इसके लेवल से मिट्टी भर देना है इस तरह से। नीचे जो बहुत ज़्यादा टच हो रही हैं पत्तियाँ, आप पत्तियों को हटा सकते हैं, जो जिनमें थोड़ा, क्योंकि इनमें से फिर फंगस लग जाएगा। ये देखिए जो बहुत ज़्यादा नीचे हैं पत्तियाँ, उनको आप कट करके हटा दीजिए। ये देखिए हमारा प्लांट रिपोर्ट हो गया। और थोड़ा सा आपको 1 इंच बचा के रखना है खाली करके, नहीं तो अब पानी जब देंगे तो पानी पूरी मिट्टी बाहर निकल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा 1 इंच आप खाली करके रखें गमले को, एकदम से ऊपर तक नहीं भरिएगा। तो ये देखिए एक प्लांट हमारा लग गया। ये देखिए हमारा दूसरा प्लांट। तो इसमें भी इस तरह से ठीकरी रख लेनी है आपको, ठीकरी ज़रूर रखा करिए नीचे। और आप ग्रो बैग को फाड़े बिना भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे गार्डन बहुत यूज़फुल होते हैं। देखिए इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे तक है, फिर भी थोड़ी सी मिट्टी हम इसकी निकाल देंगे, ताकि ये हमारी जो रूट्स है इसकी हमारे गमलों में, गमले की मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए। तो थोड़ा सा ही ओपन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए इतना ही करेंगे हम, और ज़्यादा करेंगे तो फिर प्लांट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको हटानी है नीचे की, ज़्यादा नहीं हटानी है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया, और बिल्कुल बीच में रखा कीजिए अच्छे से, ताकि अच्छा भी दिखता है। इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा प्लांट लगा देते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो ये देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया इसको।
बस इतना ही भरना है आपको। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं सारे प्लांट लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने इतनी सारी मिट्टी निकाल ली, क्योंकि जो अभी सीडलिंग थी, मतलब जो प्लांट थे, बहुत ज़्यादा उनकी रूट्स नीचे तक नहीं गई थी। तो जितनी रूट्स, जहाँ तक रूट्स थी वहाँ तक की मिट्टी छोड़ करके, बचा करके, और बाकी की मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है ये। पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्लांट की रूट्स नीचे तक आ गई है तो उसको फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने किया है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, उनको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये डहेलिया का प्लांट है, एक ही प्लांट इतना अच्छे से ग्रो हुआ है, बाकी तो अभी नहीं हुए हैं। तो इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। छोटे से पॉट में मैंने एक बार रिपोर्टिंग इसकी कर ली थी, और दोबारा देखिए 4 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। मैंने इसकी पिंचिंग भी कर दी है। यहाँ से देखिए तो साइड से 2 ब्रांच निकल रही हैं, इधर से भी और नीचे से भी। देखिए 2-2 ब्रांच, 4 ब्रांच इधर और 4 इधर, तो 8 ब्रांच इसमें हो गई हैं। इसके बाद हम इसकी पिंचिंग फिर से जब कर देंगे तो इसमें और ज़्यादा, मतलब 16-17 ब्रांच हो जाएंगी। तो देखिए मिट्टी ड्राई हो चुकी है इसकी, तो मैं इसको आज रिपोर्ट कर लूँगी, इसको भी। और साथ में मेरे कटिंग से लगे हुए इम्पेशन के प्लांट हैं। ये देखिए, इनकी तो रूटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि देखिए इससे पॉट से बाहर निकल गया है। ये देखिए इतनी ज़्यादा रूट्स हुई है। ये मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट है, तो इनको भी आज रिपोर्ट कर दूँगी मैं। तो मैं इसी गमले में इसको लगाने वाली हूँ। मेरे गार्डन में स्नेल है, इतने छोटे छोटे से। ये बिल्कुल बेबी हैं। इनके बड़े बड़े जो इनकी मदर होती है, बहुत ज़्यादा पत्तों को खा के ख़त्म कर देते, बहुत ही गंदे से होते हैं ये। और इसको मैं बाहर फेंक के आती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे प्लांट अपने रिपोर्ट कर लिए। रिपोर्टिंग मैंने दिखा दी आपको किस तरह से करनी है, और मिट्टी किस तरह से बनानी है वो भी मैंने बता दिया। और थोड़ा बड़े, तो ये देखिए इतने सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिए। कुछ मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट थे। यहाँ से देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 7 और ये डहेलिया 8। ये 8 प्लांट मैंने कटिंग से लगे हुए रिपोर्ट किए। बाकी जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी उनको मैंने रिपोर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, और पिटूनिया का फ्लावर भी आज खिल गया है। और ये देखिए वर्बीना कितना प्यारा सा कलर है। इसके बाद मैं रेड कलर लेकर आऊँगी नेक्स्ट, जब उसमें फ्लावरिंग मतलब हुई रहेगी, फ्लावर आया रहेगा, तभी देख कर लाऊँगी। ये वाला कलर मेरे पास था विनका का, लेकिन कल ही से मुझे लग रहा था डार्क पर्पल कलर है, इसलिए मैं इसको ले आई थी। और कोई नहीं, ये ठीक है। चलिए, नया प्लांट तैयार हो जाएगा हमारे गार्डन में। फर्स्ट लो को मैंने 10 इंच के गमले में लगा लिया है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है। और इसको मैंने थोड़ा बड़ा पॉट दिया, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, पूरे साल चलने वाले प्लांट है ये। तो ये अच्छे से इसको पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से मैंने, अब इनको हमको सबको पानी देना है। और सीडलिंग तो मैंने उसी दिन रिपोर्ट कर ली थी जब मैं लेकर आई थी, तो उस दिन मैंने रात में ही सारे सीडलिंग को रिपोर्ट कर लिया था। देखिए बहुत छोटी छोटी सी है अभी। इनमें से कितनी सर्वाइव होगी, कितने ग्रो होंगे वो तो अब पता नहीं, लेकिन काफ़ी सारे प्लांट हैं। ये भी लगभग 30-32 प्लांट हैं। तो इनको यहाँ पर भी है कुछ, वहाँ पर मैंने धूप में भी शिफ्ट करे हैं, तो थोड़े मुरझाए हुए से दिख रहे हैं उधर दूर में, देखिए। तो इस तरह से हमने रिपोर्टिंग कर ली है, और बस इनको पानी देना बाकी है। तो पानी मैं बाद में दे दूँगी। यहाँ से सारी मिट्टी वगैरह साफ़ करने के बाद मैं इनको पानी दे दूँगी यहाँ पर। तो आप भी विंटर के प्लांट्स ले आइए, और सीडलिंग भी आप ला सकते हैं। सीडलिंग लेकर आइए तो आपको जो बजट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और सीडलिंग लाने से दिक्कत, मतलब अच्छा चीज़ ये होता है कि हम उसको अपने गार्डन की सॉइल में उसको रिपोर्ट करते हैं, और वो हमारे गार्डन की मिट्टी में तैयार होते हैं प्लांट, तो ज़्यादा हेल्दी होते हैं चिकनी मिट्टी में लगाने की बजाय। तो मैं इसलिए सीडलिंग ही लेकर आती हूँ। लेकिन क्या भी लेकर ही आई हूँ। तो ये देखिए सब अच्छी मिट्टी में मैंने इनको लगाया हुआ है। और इनकी भी ये कुछ दिन पहले ही उन्होंने नर्सरी में लगाया है, लगभग 10 दिन या 8 दिन पहले ही उनको शिफ्ट किया था ग्रो बैग में। तो रूट बिल्कुल भी इनकी डेवलप नहीं हुई थी। पिटूनिया वगैरह की तो बिल्कुल सिर्फ वो कोकोपीट में लगा हुआ रूट बॉल था, तो उतना ही था, थोड़ी थोड़ी बस रूट्स हुई थी। तो मैंने सारी मिट्टी लगभग निकाल करके, क्योंकि रूट्स नहीं आई थी ज़्यादा, तो मैंने उनको रिपोर्ट कर लिया। लेकिन हाँ, अगर आप लेकर आते हैं और उसकी रूट्स अच्छी डेवलप हो रही है तो उनको बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। उनको रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी नीचे की चिकनी मिट्टी हटा करके आधा इंच की, और उसके बाद आप उनको रिपोर्ट कर लें। विंटर प्लांट को डिस्टर्बेंस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप उसी हिसाब से उनको रिपोर्ट करें। तो देखिए इतने सारे प्लांट मेरे विंटर के तैयार हो गए एक ही दिन में। और एक ही दिन में तो नहीं तैयार हुए, कटिंग से लगे हुए हैं मैंने काफ़ी टाइम से। इसकी मैंने सालविया की कटिंग लगाई है, मैं नर्सरी से लाई थी 5 या 10 रुपए का। और इसकी मैंने कटिंग कहीं पे लगाई, वो भी ग्रो हो गई हुई, क्योंकि 15-20 दिन हो गए उसको लगाए हुए। क्योंकि उसी के साथ इम्पेशन लगाया था, तो इम्पेशन मेरा ग्रो हो चुका है। देखती हूँ कहाँ होगा तो उसको मैं रिपोर्ट कर लूँ।
ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ साल्विया है मेरा। इसी की कटिंग मैंने लेकर के लगा दी थी। तो देखिए यहाँ से इसमें 4 ब्रांच निकल करके आ गई। प्लांट हमारा घना हो गया और साथ में हमारी कटिंग लग करके एक प्लांट हमारा और तैयार हो गया। तो साल्विया की सीडलिंग भी बहुत सारे लेकर आई। यहाँ पर ये देखिए लगी हुई हैं। तो ये बाद में तैयार होंगी, तो ये 2 प्लांट हमारे तब तक के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैं अभी छोटे से पॉट में शिफ्ट कर लूँगी, इसे भी रिपोर्ट कर लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।